नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे टर्कमेनिस्तान की। ये सेंट्रल एशिया का एक देश है। इसे ज्यूअल ऑफ द काराकुम भी कहा जाता है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसका हिस्ट्री बहुत रिच है। इसके बॉर्डर्स शेयर होते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ। टर्कमेनिस्तान अपने डेजर्ट्स, एंशिएंट सिटीज और यूनिक कल्चर के लिए जाना जाता है। एशगाबाद यहाँ की कैपिटल एक मॉडर्न सिटी है। यहाँ इंप्रेसिव आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। टर्कमेनिस्तान बेसिकली पुराने और नए का मेल है। वेलकम टू टर्कमेनिस्तान। टर्कमेनिस्तान का लैंडस्केप एक्सट्रीम्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। देश में सबसे ज्यादा फैला हुआ है काराकुम डेजर्ट। ये टर्कमेनिस्तान के 80% से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये वास्ट एक्सपेंस अपने शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स और समर की बहुत ही तेज गर्मी के लिए जाना जाता है। लेकिन टर्कमेनिस्तान सिर्फ रेत ही नहीं है। यहाँ साउथ में कोपेट डार्क माउंटेन्स भी हैं। ये रेंज डेजर्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। टर्कमेनिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर कैस्पियन सी बनाता है। ये बहुत ही सुंदर कोस्टल सीनरी प्रदान करता है। इस देश में कई तरह के लैंडस्केप्स हैं। यहाँ फर्टाइल ओएसिस भी हैं जो हर जगह बिखरे हुए हैं। ये ओएसिस एग्रीकल्चर और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अमू दारिया रिवर इसके नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ बहती है। ये इरिगेशन के लिए पानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। टर्कमेनिस्तान के यूनिक जियोग्राफी ने इसके हिस्ट्री और कल्चर को शेप किया है। ये डाइवर्स लैंडस्केप्स सबके लिए कुछ न कुछ जरूर ऑफर करते हैं। टर्कमेनिस्तान का पास्ट बहुत पुराना है और कहानियों से भरा हुआ है। ये एंशिएंट ट्रेड रूट्स के क्रॉसरोड्स पर स्थित है। इस रीजन ने कई एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 4th सेंचुरी बीसी में इस एरिया को जीता था। सिल्क रोड, जो ट्रेड रूट्स का एक नेटवर्क था, वो टर्कमेनिस्तान से होकर गुजरता था। इससे यहाँ प्रॉस्पेरिटी आई और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। 8वीं शताब्दी में अरब कॉन्क्वेस्ट के आने से इस रीजन में इस्लाम का प्रचार हुआ। टर्कमेन लोग, जो अपने नोमैडिक ट्रेडिशंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आखिरकार अपने स्टेट्स एस्टैब्लिश कर लिए। इसके बाद 19th सेंचुरी में इस रीजन को रशियन एम्पायर में मिला लिया गया। इसका टर्कमेनिस्तान की कल्चर और लैंग्वेज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रशियन रेवोल्यूशन के बाद टर्कमेनिस्तान एक सोवियत रिपब्लिक बन गया। इस देश को 1951 में इंडिपेंडेंस मिली। आज टर्कमेनिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगा हुआ है। ये अपने रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज से स्ट्रेंथ लेता है। टर्कमेनिस्तान आर्किटेक्चरल वंडर्स से भरा हुआ है। यहाँ एंशिएंट सिटीज और मॉडर्न स्ट्रक्चर्स साथ साथ देखने को मिलते हैं। मर्व का एंशिएंट सिटी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कभी सिल्क रोड का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। मर्व के रुइंस हमें अपने पास्ट की एक झलक दिखाते हैं। विजिटर्स यहाँ के मॉस्क्स, पैलेसेस और फोर्टिफिकेशंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। एशगाबाद, जो यहाँ की कैपिटल है, वहाँ मॉडर्न आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। ये अपनी व्हाइट मार्बल बिल्डिंग्स और ग्रैंड मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है। इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट यहाँ का एक बहुत फेमस लैंडमार्क है। टर्कमेनिस्तान टावर इस सिटी की मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक और शानदार एग्जाम्पल है। कोन्ये अर्जेंट सिटी भी घूमने लायक जगह है। यहाँ खोरेज़म एम्पायर के एंशिएंट रुइंस हैं। विजिटर्स यहाँ एंशिएंट मिनरेट्स, मॉसोलियम्स और फोर्ट्रेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टर्कमेनिस्तान का आर्किटेक्चरल हेरिटेज इसके रिच हिस्ट्री और कल्चरल आइडेंटिटी को दर्शाता है। A taste of tradition. Exploring the cuisine. टर्कमेन cuisine में सेंट्रल एशियन फ्लेवर्स का सुंदर मेल है। ये देश के नोमैडिक हेरिटेज और एग्रीकल्चरल बाउंटी को दर्शाता है। टर्कमेन डिशेस में मीट, खास तौर पर लैम और मटन का इस्तेमाल होता है। प्लोव एक राइस डिश है जो मीट और वेजिटेबल्स के साथ बनाया जाता है। मैंटी स्टीम डम्पलिंग्स होते हैं जिनके अंदर मीट या वेजिटेबल्स भरे होते हैं।
टर्कमेन क्विजीन अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। योगर्ट, सावर क्रीम और चाल एक फर्मेंटेड कैमल मिल्क ड्रिंक है। रोटी, जो टैंडर्स नाम के ट्रेडिशनल क्ले ओवन्स में बनाई जाती है, हर मील का एक एसेंशियल पार्ट है। यहाँ की प्रेफर्ड बेवरेज ग्रीन टी है। इसे अक्सर बाकलवा और हलवा जैसी स्वीट्स के साथ सर्व किया जाता है। टर्कमेन क्विजीन सेंट्रल एशियन हॉस्पिटैलिटी और culinary ट्रेडिशंस का एक टेस्ट देता है। Section 6. Beyond the Veil, the lives of Turkmen women. Turkmen women समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हालांकि उनकी लाइफ अक्सर ट्रेडिशनल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होती है। वो अपनी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और फैमिली और कम्युनिटी में योगदान के लिए जानी जाती हैं। टर्कमेन वुमेन समाज के अलग अलग पहलुओं में एक्टिवली इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि एजुकेशन से लेकर हेल्थ केयर तक। अब वो बिजनेस और गवर्नमेंट जैसे फील्ड्स में भी अपना करियर बना रही हैं। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स जैसे कि कारपेट वीविंग और एम्ब्रॉयडरी अक्सर वुमेन की जनरेशन से होती हुई आगे बढ़ती हैं। इनकी ये इंट्रिकेट क्रिएशंस उनकी आर्टिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाती हैं। हालांकि टर्कमेनिस्तान ने जेंडर इक्वालिटी में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। अलग अलग रीजन्स और सोशल ग्रुप्स में वुमेन के लिए एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग अलग हो सकते हैं। हालांकि टर्कमेन वुमेन अपने देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा योगदान दे रही हैं। उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन एक ब्राइटर फ्यूचर बना रही हैं। Section 7. An economy in transition. टर्कमेनिस्तान की इकोनॉमी काफी हद तक इसके वास्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स पर निर्भर करती है। इसके पास नेचुरल गैस के वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स हैं। देश के एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट रेवेन्यू में एनर्जी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। टर्कमेनिस्तान कॉटन, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ये देश अब भी इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स की तरफ बढ़ रहा है। इसका मकसद नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स पर अपनी निर्भरता कम करना है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म और दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही है। टर्कमेनिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, खास तौर पर रूरल एरियाज में। गवर्नमेंट इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रही है। टर्कमेनिस्तान का इकोनॉमिक फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली मैनेज कर पाता है। इसे एक मोर डाइवर्सिफाइड और सस्टेनेबल इकोनॉमी बनानी होगी। Section 8. Social fabric, lifestyle and social issues. टर्कमेन सोसाइटी ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का मेल है। इस देश में ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। यहाँ की डेली लाइफ और कल्चर में इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टर्कमेनिस्तान में फैमिली टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ एल्डर्स का बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। टर्कमेनिस्तान एक रिलेटिवली होमोजीनियस सोसाइटी है। यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन टर्कमेन एथनिक ग्रुप से बिलोंग करती है। रशियन लैंग्वेज आज भी यहाँ बहुत बोली जाती है। ये एक लिंग्वा फ्रांका का काम करती है। गवर्नमेंट ने टर्कमेन लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं। टर्कमेनिस्तान को पॉवर्टी, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से रिलेटेड सोशल इश्यूज का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट की ऑथोरिटेरियन प्रैक्टिसेस और सिविल लिबर्टीज पर रिस्ट्रिक्शंस के लिए आलोचना होती रही है। इन चैलेंजेस के बावजूद टर्कमेन लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी, वार्मथ और रेजिलियंस के लिए जाने जाते हैं। Section 9. Turkmenistan Curiosities. Fun facts and more. Turkmenistan intriguing facts और unique characteristics से भरा हुआ देश है। ये देश दरवाजा गैस क्रेटर का घर है। इसे गेट्स ऑफ हेल के नाम से भी जाना जाता है। ये फायरी पिट 1971 से लगातार जल रहा है। ये देखने लायक नजारा है। टर्कमेनिस्तान अपने अखल टेके हॉर्सेस के लिए भी जाना जाता है। ये हॉर्सेस अपनी ब्यूटी, स्पीड और एंड्योरेंस के लिए जाने जाते हैं। ये नेशनल प्राइड का सोर्स है। ये देश हर साल मेलन डे मनाता है,
जिसमें यहाँ उगने वाले मेलन्स की अबंडेंस को सेलिब्रेट किया जाता है। टर्कमेनिस्तान अनएक्सपेक्टेड वंडर्स से भरा देश है। ये एक ऐसी जगह है जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस और मॉडर्न एस्पिरेशंस मिलते हैं। अपने वास्ट डेजर्ट से लेकर आर्किटेक्चरल मार्वल्स तक, टर्कमेनिस्तान एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है।